हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। साहूकार अपने संतानों की परवरिश राजशाही तरीके से किया करते थे। धीरे धीरे सभी भाई बहन बड़े हुए। 7 भाइयों की एक इकलौती बहन थी, इसलिए सभी भाई अपनी बहन से खूब स्नेह करते थे। अपनी बहन की शादी उन्होंने बड़ी धूमधाम के साथ एक नामी साहूकार के यहाँ किया। एक दिन बहन घर आई हुई थी। सभी भाई उससे बड़ा प्रेम करते थे। एक साथ बिठाकर खाना खाते और अधिक से अधिक समय अपनी बहन के साथ बिताते थे। बचपन की कहानियाँ साझा करके खूब आनंदित होते थे। सभी भाई पहले बहन को खाना खिलाते और उसके बाद स्वयं खाना खाते। आपस में इतना प्रेम था। एक दिन जब सभी भाई अपना कारोबार समेटकर संध्या समय जब घर लौटे, उन्होंने पाया उनकी बहन भूखी प्यासी और मुरझाई सी घर में बैठी है। तो सभी को चिंता हुई, आखिर ऐसा क्या बात हो गई। कारण जाना तो पता चला आज करवा चौथ का व्रत बहन ने किया है और चांद की प्रतीक्षा में वह सुबह से भूखी प्यासी बैठी है। जब चांद को देख लेगी तो वह अपना व्रत खोलेगी। भाइयों को उसका यह कष्ट देखा न गया। सबसे छोटा भाई अपनी बहन से विशेष लगाव रखता था। भूखा प्यासा देख उसने युक्ति निकाली और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। वहां एक दिया जलाकर एक छन्नी में रख आया। पूरे गांव को ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। बहन ने देखा चांद आसमान में निकल चुका है। उन्होंने झटपट अपना व्रत खोलने का सारा सामान जुटाया और जल अर्पण कर अपना व्रत खोलने के लिए बैठी। पहला निवाला खाते ही उसे मुंह में बाल मिला। उसे निकालकर एक किनारे रख दिया। दूसरा निवाला जैसे ही जब आया, दांत के नीचे कंकड़ जैसे आभास हुआ। वह निवाला भी बहन ने एक किनारे रख दिया। तीसरा निवाला खाते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। बहन के दुख की कोई सीमा नहीं थी। वह खाना पीना छोड़ रोने लगी। कुछ देर बाद उसे इस घटना के कारण का पता चला, जो चांद भाई की गलती के कारण दिखाई दिया था, जिसके कारण देवता ने क्रोध करते हुए उसके पति के प्राण हर लिए थे। तमाम युक्ति लगाने पर भी उसकी सांसें शरीर में वापस लौट न सकी। तब बहन ने ठान लिया वह अपने पति का दाह संस्कार नहीं करेगी। और ऐसा ही हुआ। पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के मृत शरीर के साथ बैठी रही। दाएं बाएं से उगने वाले घास फूस को साफ करती रही और अपने पति के पार्थिव शरीर को अपने आंचल से धो पोंछ कर साफ करती रहती थी। ऐसा करते करते 1 वर्ष बीत गया और पुनः करवा चौथ का व्रत आया। सभी सुहागनों ने इस व्रत को किया और उनकी 7 भाभियों ने भी इस व्रत को किया। एक यही अभागिन थी जिसने अपने पति की सेवा में पूरा दिन गुजार दिया। संध्या के समय जब सभी भाभियां एक एक करके अपनी ननद के पास आई और आशीर्वाद मांगने को कहा, तो बहन ने सभी के पांव पकड़कर अपने पति को जीवित करने का आशीर्वाद मांगा। यह किसी भी भाभी के वश में नहीं था, किंतु बहन पागलों की तरह उनसे अपने पति के जीवन की मांग कर रही थी। अंत में छोटी भाभी आई, जिसके पति ने दिया जलाकर व्रत तोड़वाया था। उसी भाभी के पैर पकड़कर वह विलाप करने लगी। वह अपने शक्ति से उसके पति को जीवित कर दे। काफी देर अनुनय विनय के बाद उन्होंने तर्जनी अंगुली को चीरकर अमृत का बूंद पार्थिव शरीर के मुंह में डाला। अमृत की बूंद मुंह में जाते ही वह जीवित हो उठा और श्री गणेश करता हुआ उठ खड़ा हो गया। इस व्रत को करने से गौरी शंकर स्वयं प्रसन्न होते हैं और सुहाग की रक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है करवा चौथ का व्रत करने से गौरी शंकर स्वयं प्रसन्न होते हैं और सुहाग की रक्षा करते हैं। यह व्रत सुहागिन औरतों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से उन्हें सुहाग के साथ साथ धन धान्य
और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है।